एक व्यक्ति होता है जो कि एक होटल में काम करता है और अपने परिवार के साथ में घर पे रहता है। उसकी एक 14 साल के आसपास की लड़की होती है, वो भी उसी परिवार में होती है, उसी साथ में रहती है। और एक दिन उसके पेट में दर्द उठता है। जब दर्द उठता है तो वो छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन उन दवाई से कुछ घंटों के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है फिर से वही दर्द उठता है। उसके बाद में वो एक बड़े हॉस्पिटल में जब उस लड़की को ले जाते हैं, डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है तो वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह होता, चेकअप होता है, तो पता चलता है कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बात पता चलती है कि मात्र 14 साल की उनकी बेटी, वो भी 9 महीने प्रेग्नेंट है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने सर पे हाथ रख के नीचे बैठ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो मात्र अभी 14 साल 10 महीने की ही है। लेकिन डॉक्टर कहता है यही सच होता है। दोस्तों, उसके पीछे एक ऐसी कहानी होती है। आखिरकार वो 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, धीरे धीरे 9 महीने भी हो गए। तो जानते क्रम बाई क्रम से कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये प्रेग्नेंट हो गई, और इसने अपने घर पे भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते आज की कहानी की तरफ। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, स्टोरी लाते रहते हैं। आज की जो कहानी है ये उत्तराखंड के नैनीताल से है। वहाँ पर एक परिवार रहता है, उसमें माता पिता होते हैं और एक उनकी बेटी होती है जो अभी मात्र 12 साल की थी। जब वो 12 साल की होती है तो स्कूल में पढ़ती है और उस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम स्कूल में पढ़ती है, सुबह जाती है और शाम दोपहर तक वापस आ जाती है। अच्छे से सब कुछ चल रहा था। सोनम के पिताजी जो होते हैं वो एक होटल में काम करते हैं, माँ जो होती है वो हाउसवाइफ होती है। अब होता क्या है कि दोस्तों, जो सोनम थी उसकी माँ के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। उसकी माँ ज़्यादा चलाना जानती नहीं है, तो क्या होता है कि जो सोनम होती है वो उसी पे फेसबुक आईडी बना लेती है और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं उस पर अपनी आईडी बनाती है और उसे चलाया करती है। इधर दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है। ये भी एक होटल में ही काम करता था और ये भी सोशल मीडिया जो फेसबुक वगैरह होती है ये चलाया करता था। और इसकी आदत थी कि कोई अच्छी लड़की की रील आ जाए तो उस पर हाय लिख के ज़रूर भेजता था। होता ऐसा है कि सोनम जो होती है ये भी अपनी बैठे बैठे एक आधी रील पोस्ट कर दिया करती है। जब सोनम की रील रवि के फ़ोन पे पहुंचती है तो रवि जब सोनम को देखता है तो सोनम दिखने में ठीक ठाक थी। रवि हाय लिख कर भेज देता है और इधर जो सोनम होती है जब वो मैसेज हाय का देखती है तो वो भी इधर से हाय लिखकर भेज देती है। अब इनमें हाय हेलो होने लगती है और बातचीत चलने लगती है। थोड़ी बहुत चैटिंग जब चालू हो जाती है तो रवि पूछता तुम कहाँ से हो, तो सोनम बोलती मैं नैनीताल से हूँ। तो सोनम पूछती है तो रवि भी कह देता मैं नैनीताल से हूँ। अब इन दोनों में बातें चलने लगती है। पता चलता है कि ये कितनी दूरी पे है, तो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों लोग होते हैं, रवि और सोनम। जब इन्हें पता चल जाता है तो ये चैटिंग करने लगते हैं और चैटिंग करते करते फिर रवि कहता है कि मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो। तो जो सोनम होती है व्हाट्सअप नंबर दे देती है, लेकिन कहती है कि ये मेरे घर का फ़ोन है, मम्मी के पास में रहता, हमेशा तुम इस पर मैसेज वगैरह मत किया करना, फ़ोन वगैरह मत किया करना, मैं जब इधर से मैसेज करूं तभी तुम करना। अब इनकी आपस में चैटिंग होने लगती, धीरे धीरे बात होने लगती है। अब सोनम अभी 12 साढ़े 12 साल की थी, उसे ज़्यादा समझ थी नहीं। और इधर ये जो रवि था ये लगभग 21-22 साल के आसपास का था। अब ये काफ़ी अच्छी अच्छी उससे बातें करता है, सोनम इसकी बातों में आ जाती हैं। अब इन दोनों में प्यार मोहब्बत के किस्से शुरू हो जाते हैं, प्यार भरी बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब समय के साथ साथ जो रवि होता है वो कहता है सोनम से मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा है। तो सोनम कहती देखो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मेरी मम्मी भेजेंगी भी नहीं, बस मैं स्कूल जाती हूँ। तो जो रवि होता है वो सोनम से कहता है
कि एक काम करो, एक दिन स्कूल मत जाओ, स्कूल के बहाने मुझसे मिल लो। तो सोनम भी कहीं ना कहीं राज़ी हो जाती है और फिर ये रवि और जो होता है वो रास्ते मिलता है, सोनम को अपने साथ ले जाता है, ले जाके एक होटल में जाता है, वहाँ पर खाते पीते बैठते प्यार मोहब्बत और ये फिर संबंध भी बनाते हैं। अब दोस्तों जब संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं सोनम नासमझ थी, लेकिन उसे भी इसमें आनंद आता है। तो दोस्तों ये कहानी चलने लगती है। अब रवि जो होता है वो सच में ही सोनम को चाहने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले पता नहीं राज़ी होंगे या नहीं होंगे। तो जो सोनम होती वो कहती अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी नहीं ये शादी करेंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता और इधर समय धीरे धीरे 1 साल और बीत जाता है, इनके संबंध बनते रहते हैं। इसी बीच सोनम जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद में सोनम 1-2 महीने जैसे गुजरते उसे पता चल जाता है। वो रवि से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कुछ करो इसका। रवि जो होता है बहुत खुश होता है और खुश होकर कहता है अरे वाह, तुम तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। एक काम करो, तुम इस बच्चे को जन्म दो, जिससे होगा क्या कि तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी कर देंगे तुम्हारी। तुम जब बताओगी अपने घर वालों को कि ये मेरा बच्चा है तो वो शादी कर देंगे। रवि कुछ करता नहीं है उसके लिए और सोनम जो होती है अब अपने माँ से छुपाने लगती। वो करे तो करे क्या, ज़्यादा उसे जानकारी भी नहीं। धीरे धीरे 4 महीने 5 महीने होते, फिर जो सोनम होती है वो ऐसे कपड़े पहनती है जिससे पता ही ना चले कि उसका पेट बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जब 9 महीने हो जाते, जब इसके दर्द होता है पेट में, तब इसकी माँ और पिताजी जो होते हैं वो ले जाते हैं और ले जाने के बाद में फिर डॉक्टर को दिखाते तो वो प्रेग्नेंट होती है। और इधर दोस्तों जब सोनम की डिलीवरी होती है तो एक वो बेटी को जन्म देती है। और जब जन्म दिया तो सोनम की उम्र 14 साल 10 महीने थी। और इधर जब रवि को पता चलता तो उसी हॉस्पिटल में आके वो मिठाइयाँ बांटने लगता है। जब मिठाई बांटता है तो लोग पूछते हैं किस खुशी में बांट रहे हो। तो रवि बताता है कि मैं बाप बन गया, तुम्हें नहीं पता मेरी जो गर्लफ्रेंड है 14 साल की, उसको बेटी हुई है, वो मेरी ही बेटी है। जब इस तरह की वो बातें करता है तो कहीं ना कहीं वो बात लड़की के जो सोनम के माता पिता वहाँ तक पहुँचती है। फिर उसको लड़के को पकड़ लिया जाता है और पुलिस बुला दी जाती है। जब पुलिस आती है तो सारी कहानी पूछती है तो रवि जो होता है वो सारी कहानी बता देता है और कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन दोस्तों मेन बात थी कि सोनम की उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट में रवि को जेल भेज दिया जाता है। और इस तरह जो लड़की सोनम होती है उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पे आ जाती है। बेशक जो रवि है वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अभी थी तो वो नाबालिग की। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गलती माता पिता की भी है कि वो मेन चीज़ है अपना जो फ़ोन होता है वो बेटियों को दे देते और फिर बेटियां उसमें मन चाहे वो करती हैं और वो खबर भी नहीं लेते। अगर बच्चों को फ़ोन दें तो उस पर निगरानी रखें कि हमारी लड़की हमारा लड़का क्या कर रहा है, जिससे ऐसी घटना घटित ना हो। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की कहानी सुनने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर कर दें। फिर मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में। जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।